सबसे पहले मैं इस सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। हम सबके चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव बैजनाथ विधानसभा संसदीय सचिव हिमाचल सरकार श्री किशोरीलाल जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष अपने भाई बड़े भाई रविंद्र बिट्टू जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज शिरकत करनी थी लेकिन कुछ कारणवश कहीं दूसरी जगह एक और प्रोग्राम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। हमारे बैजनाथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जम्वाल जी, मुख्य अतिथि महोदय जी के साथ आए हुए वो मंच पर विराजमान पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर कार्य कर रहे कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी विभागों से आए हुए अधिकारीगण, कर्मचारी वर्ग, एसडीओ आईपीएच, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, हमारी भिरड़ी अपने श्रीमती सारिका जी, एएसआई राजपाल जी व मेरी भिरड़ी पंचायत के प्रत्येक वार्डों से आए हुए मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों व नौजवान साथियों, धार क्षेत्र की प्रत्येक पंचायतों से आए हुए पास्ट व प्रेजेंट प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, बीडीसी, जिला पार्षद, भाइयों व बहनों व इस देश का भविष्य मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पंचायत के प्रत्येक वार्ड सदस्य की ओर से दिल की गहराइयों से आप सभी को कोटि कोटि नमन, नमस्कार व आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस कार्यक्रम की शोभा को चार चांद लगाए, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया। कार्यक्रम में पधारे श्रोताओं को नमन है हमारा, क्योंकि आपने हमारे आंगन को माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस भिरड़ी पंचायत के छोटे से गांव में बसे हुए हमारे इन सच्चे सुच्चे, ईमानदार, मेहनती सभी जितने भी मेरे महिला मंडल हैं, मेरी माताएं हैं, महोदय, इन्होंने इस सारे कार्यक्रम को जब से ये ग्राउंड का काम शुरू किया था तब से लेकर के आज तक इनको जो भी कार्य मैंने बताया, इन्होंने जितना मैंने चाहा उससे बढ़कर कार्य किया, जो कि आपके सामने ही है।
महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा ये गांव या कोई भी गांव, यहाँ जहाँ के लोग अपने लिए, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये हर आदमी अपने हिसाब से खुद कमा लेता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य हम सभी गांव के लोग कर नहीं सकते और करना भी असंभव होते हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये कार्य कुछ ऐसे हैं जो महोदय आपके माध्यम से ही हो पाएंगे, और हम आशा करते हैं कि हमारे इस गांव में अगर इन 5 चीज़ों की अगर कोई कमी होगी और हम आपके समक्ष उन कमियों को रखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप इन कमियों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। महोदय, आप भी जानते हैं और हर आदमी, सारी जनता इस बात को जानती है कि हर घर नल, हर घर नल। महोदय, ये कार्य तो बड़ी तेजी से चला हुआ था और हो भी गया है, घर घर नल लग गए हैं, लेकिन हम आपसे आशा करते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में जब ये गर्मी का समय आता है तो खास करके हम जो चंगरधार यहाँ के ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, हम सभी को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पानी के लिए हर आदमी त्राही त्राही करता है। तो महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो लाखों करोड़ों रुपए की स्कीम चली हुई है, जरा इस स्कीम को आप थोड़ा और टाइट कीजिए और जल्दी से जल्दी इनकी मार्च अप्रैल महीने से पहले पहले इस स्कीम को अगर आप सुचारू रूप से चालू करवा देंगे तो हमारे ये जो माताएं बहनें हैं जो यहाँ पर बैठी हुई है, इनको पानी की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। तो महोदय, मुझे विश्वास है कि ये जो बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इन बातों के ऊपर आप गौर करेंगे, को ऑर्डर करेंगे कि इन कार्यों को जल्दी से जल्दी करें। महोदय, आज जो कुछ भी मैं इस मंच से कहूँगा वो सच्चे दिल से, और जो मैं इस मंच, इस माइक के माध्यम से जो मेरे मुख से बातें निकलेंगी, ये सारी बातें महोदय सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी जितना गांव है, मैं अपने गांव की हर बात को यहाँ रखूँगा। कोई भी प्रधान, जब पंचायत का प्रधान एक जनता चुनती है तो उसके मुंह से जो भी बातें निकलती है वो पूरी जनता की बात होती है। जो बात मेरे मुख से निकलेगी महोदय, ये मेरी नहीं होगी, मेरी पूरी भिरडी पंचायत, मेरी भिरडी पंचायत की जितनी माता बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान साथी हैं, ये इन सभी की बातें हैं, ये सभी के दिल की बातें हैं। तो महोदय, हमारे पहले से ही, जब से हम छोटे थे तब से कई बातें हम देखते चले आए। मुझे समझ नहीं आती है, हो सकता है ये इस प्रभु का कोई वरदान होगा हम धार चरिहार वासियों के लिए कि जितने भी विभाग हमारे चरिहार क्षेत्र में खुले हुए हैं, चाहे वो IPH हो,
बिजली विभाग हो, चाहे यानी मन सारे विभाग, चाहे पंचायती राज हो। महोदय, जो इंसान, जो डॉक्टर, जो कर्मचारी छोटे से लेकर के बड़े तक जिसकी भी नियुक्ति इस धार चरिहार इलाके में होती है, और जब वो अच्छा कार्य करता है, जनता के हित में कार्य करता है, तो उस कर्मचारी को 2, 4, 6, 8 1 साल के अंदर अंदर चरिहार से उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है और उसको दूसरे इलाके में भेज दिया जाता है। हमें इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों होता चला आया है। महोदय, हमारे जब भी कोई कर्मचारी ईमानदारी से कार्य करता है, उस कर्मचारी को चरिहार में नहीं रखा जाता, चरिहार क्षेत्र के किसी भी ऑफिस में नहीं रखा जाता है। महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई कर्मचारी हमारे इस इलाके में कार्य करता है, तो चाहे वो मैं हूं, चाहे प्रधान हूं मैं, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक आदमी के कहने पर या 2 आदमी के कहने पर या 4 आदमी के कहने पर उस कर्मचारी को ना बदला जाए। जनता की आवाज को सुनकर के उस कर्मचारी की ट्रांसफर की जाए, अदरवाइज उस कर्मचारी को जहां वो है वहां स्थानांतर ही रखा जाए। महोदय, मैं आज इस मंच से किसी का नाम नहीं लूंगा। अगली बार जब भी कार्यक्रम होगा, मैं आज स्पष्ट शब्दों से बता देना चाहता हूं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे छोटे से लेकर के बड़ा कर्मचारी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो मेरे इस गांव की जनता के साथ खिलवाड़ करेगा, परेशान करेगा, उनको बार बार दफ्तरों के चक्कर कटवाएगा, महोदय बाई नेम, ऐसे ही जैसे मैं भी माइक से बात कर रहा हूं, ऐसे ही उन लोगों का नाम इस मंच से पुकारूंगा और यहां स्टेज में खड़ा करके सभी के सामने उसको जनता की बातों का जवाब देना होगा। महोदय, ये जनता बार बार आपके द्वार तक नहीं पहुंच सकती है। इस जनता की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जैसे ये कार्यक्रम रखा है, ये जनता घर से बड़े अपने जितने भी विचार हैं उनको लेकर के आती है। अगर जनता की आवाज को यहां पर नहीं सुना गया तो महोदय जनता को घर से निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बात मैंने बता दी है कि रोटी, कपड़ा और मकान जनता खुद अपने पैसों से, अपनी मेहनत से तैयार कर लेती है। उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है आम आदमी को। तो मैं मोदी जी से एक प्रार्थना करूंगा कि जितने भी, चाहे वो मैं हूं, जितने भी आपके कार्यकर्ता है या कर्मचारी वर्ग है, सभी को एक मैसेज पास कर दीजिए कि भाई आप जहां हैं वहां ठीक हैं। अगर जनता की आवाज में आप या उनकी नजरों में आप अच्छे नहीं उतरेंगे तो मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा। मोदी टाइम के अभाव को देखता हूं, मैं ज़्यादा समय जनता का भी नहीं लूँगा, क्योंकि अभी 1-2 और भाषण यहाँ पर होने हैं। तो महोदय, मेरे इस गांव की ज़्यादा समस्या नहीं है। हर लोग अपने गांव की समस्या के लिए रोकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि गांव की हर समस्या मोदी जी के पास पहुंचाई जाए। मोदी अगर अपने कर्मचारियों को आप एक हिदायत दे दें कि जो प्रधान कार्य आपको बताते हैं
अगर वो गलत है तो ना कीजिए, अगर सही है तो उनको बड़ी जल्दी उन कार्यों को आगे बढ़ाएं, ताकि वो कार्य जितने भी है वो एक प्रधान के नहीं होते हैं, वो जनता के ही कार्य होते हैं। महोदय, एक दो समस्या मेरे गांव की बड़ी है, उन समस्याओं को मैं आपके समक्ष रखूंगा। उनमें से कुछ समस्या ऐसी है जो समस्या हो सकता पूरी होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी कार्रवाई करना पड़ती है। तो महोदय, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे इस गांव की एक ही है, हमारा शमशान घाट। महोदय, शमशान घाट आप भली भांति जानते हैं कि अगर गांव में किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, डेथ किसी को नहीं देखती है, तो शमशान घाट सलोनी नाला में जाने के लिए कम से कम हमें 6-7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। महोदय, एक रोड है हमारा भिरड़ी बल रोड था, उस रोड को थोड़े टाइम पहले ही आपके समक्ष भी उस बात को हमने रखा था पिछली बार हमारी बहनों ने, तो उस रोड का टर्न जो है वो शमशान घाट की ओर कर दिया था। हमें विश्वास था कि वो शमशान घाट तक रोड पहुंच जाएगा, लेकिन वो रोड वहां तक नहीं पहुंच पाया है। अभी तक मेरे को लगता है कि 200-300 मीटर वो रोड बनेगा, तब वो शमशान घाट तक पहुंचेगा। तो महोदय, हमें पूर्ण आशा है कि आप इस कार्य को बड़ी जल्दी और प्योरिटी पर करवा दें, ताकि हमारी जो भी भिरड़ी पंचायत की जनता है वो आराम से शमशान घाट तक किसी को लकड़ी डालने जा सके। और महोदय, उसी के साथ ये रोड जो है, अगर 200 मीटर या 300 मीटर का रोड है वो शमशान घाट तक पहुंच जाएगा, तो वो रोड सरसाई चौबीन रोड से अटैच हो जाएगा। तो महोदय, इस रोड को आप जल्दी से जल्दी प्रशासन को बोलें कि इसकी जो कार्रवाई है उसको करें, और ये रोड जरूर आप जल्दी से जल्दी जनता को सुपुर्द करें। इसी के साथ महोदय, ये जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, पिछली बार भी हमने आपको बताया था, बच्चे तो ठीक हम मानते कम हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है साइडों से तो उसको ठीक कर दिया गया, लेकिन ऊपर जो टीन डली हुई है स्कूल के ऊपर, उसमें वो टीन जो गल गई है, उसमें बरसात के टाइम में पानी जो है वो अंदर चला जाता है, अंदर जो सीलिंग वगैरह की है वो भी खराब होती है, और पानी जो है बरसात को अंदर टपकता है। तो महोदय, इसके बारे में भी आप सोचें, और इस कार्य को भी थोड़ा अगर आप जल्दी करवाने बरसात से रहते तो हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे। और महोदय जी, ये बात जो मैं अभी, ये मांग जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, ये मांग तो मुझे पूरी आशा है, और हम चाहते भी हैं, मेरे गांव वाले जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी माता बहनें जो यहाँ पर बैठी है, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मुझे 2 साल हो गए, 2 सालों से मैं अपने पंचायत में कोई कार्यक्रम नहीं करवा पाया। जैसे कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हमने पिछली बार भी हमारे गांव के जितने बच्चे हैं या महिलाएं हैं, इन्होंने अपनी पूरी हर कार्यक्रम की तैयारी कर रखी थी, लेकिन 15 अगस्त बरसात का समय होता है, हमने कुछ टेंट वगैरह भी किया, तरपाल किया, कुछ नहीं हो। महोदय, हमें बच्चों को निराश करना पड़ा, अपनी माता बहनों को निराश करना पड़ा, उस कार्यक्रम को हमें स्थगित करना पड़ा। उसके बाद महोदय, फिर इस पिछली बार भी ऐसे हुआ। पिछली बार तो चलो कुछ भारी आपदा के कारण भी इन कार्यक्रमों में थोड़ी रोक लगा दी गई थी। महोदय, जितनी जनता बैठी है, मेरी भिरड़ी पंचायत की जितनी जनता बैठी है, एक ही बात का इंतजार कर रही है
कि आप इस मंच में, स्टेज में, इस माइक के सामने आए और आपके मुख से ये शब्द सुने कि जो प्रधान जी ने एक सबसे जरूरी मांग आपके सामने रखी है, उसके लिए आप बढ़ चढ़कर योगदान दें। महोदय, वो मांग मेरी अकेले की नहीं है, वो मांग इस समस्त मेरी भिरडी पंचायत की जनता की है। अगर वो मांग पूरी हो गई महोदय, इस मेरी माता बहनों और बच्चों को खास करके और माता बहनों को भी इतनी खुशी होगी कि समझ लो कि 15 अगस्त का कार्यक्रम इन्होंने आज ही शुरू कर दिया। महोदय, वो मांग है मेरा भिरडी पंचायत घर। मेरे भिरडी पंचायत घर का प्रांगण बहुत छोटा था। मैंने उस प्रांगण को बड़ी अच्छी तरह से जितना हो सका उतना सजा तो दिया है, लेकिन महोदय जब भी बारिश होती है तो ऊपर से बारिश को हम नहीं रोक पाते। तो उसके लिए मैं महोदय जी पूरा वजन आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। ये सारा जितना खर्चा होगा वो आपका और मेरा यानी कि मेरी पंचायत की ओर से 50-50 करना पड़ेगा महोदय। मैं पूरा वजन आपको नहीं दूंगा महोदय। उसको एक हॉल के रूप में हमने बनाना है, तो जिसके लिए कम से कम हमने एस्टीमेट जे हिसाब से बनवाया था तो 6 तो महोदय मैं मानता हूं कि एक छोटी सी पंचायत के लिए, खैर आपके लिए ये राशि कोई कम नहीं है। 6-7 लाख रुपए उन्होंने एस्टीमेट बनाया था, तो महोदय जिसके लिए कम से कम, आपके लिए कम से कम और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जितनी राशि आप यहाँ से अलाउंस कर देंगे, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरी पंचायत को दे देंगे, तो ये जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है इस बार, वो हम उस छत के नीचे मनाएंगे। हमें ये चिंता नहीं होगी, बच्चों को कार्यक्रम की तैयारी करने में ये टेंशन नहीं होगी कि आज बारिश है या धूप। महोदय, मैंने आपको अपना एस्टीमेट बता दिया है, और ये भी मैंने छूट दे दी है कि आप 50%, तो महोदय 50% से ऊपर ही हम आस रखेंगे कि आप इस मंच के, इस माइक के माध्यम से आज ही हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा और आपके लिए कम से कम ही होगा, आपके लिए तो करोड़ों की राशि भी कम से कम है, तो यहां से अनाउंस कर दें, घोषणा कर दें, हम आपके हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। इसी के साथ महोदय एक और समस्या है, और जो मैं समस्या आपके साथ सामने रखूंगा, वो मेरे को पता है कि आप के ही माध्यम से हल हो पाएगी। जल्दी अगर चाहें तो 1 घंटे आधे घंटे में हो पाएगी। महोदय वो समस्या है हमारी पंचायत में और 6 पंचायत में हमारे एक सेक्रेटरी है मनोहर लाल जी। आप भली भांति जानते हैं, जनता जानती है कि अभी 2 साल उनको रिटायरमेंट में बच गए हैं। वो बेचारे कुछ बीमार भी चले हुए हैं, बीमार भी रहते हैं। आप भली भांति जानते हैं उनके कानों में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। हम उनके हमदर्दी है महोदय। इनको अगर एक पंचायत दे दी जाए तो ये कम से कम 4 दिन उस पंचायत को चलाएंगे, 2 दिन ब्लॉक में चले भी जाएंगे, और वहां पर भी सारा स्टाफ सेक्रेटरी इनकी हेल्प करते हैं। महोदय अगर सेक्रेटरी हमारे एक्टिव होंगे, कार्य करेंगे, तब भी गांव का, पंचायत का कार्य आगे चलेगा। अदरवाइज सारा कार्य जो वो ठप का ठप पड़ा रहेगा।
महोदय, हमारे पास पहले एक सेक्रेटरी थे। मैं नहीं चाहता हूं कि, और मैं कहता भी नहीं हूं कि उनको यहाँ भेजो, कोई भी भेज दो हमारे पास। हमारी बिरडी पंचायत के लिए अगर 2 दिन एक सेक्रेटरी दे दें आप कहीं से, ब्लॉक अपने बीडीओ साहब से कह करके, तो बीडीओ साहब ये कार्य कर देंगे। क्योंकि एडिशनल चार्ज सभी सेक्रेटरी के पास 1, 2, 3 है। लेकिन जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी इंद्रजीत जी, भली भांति मेरी गांव की जनता जानती है, कभी भी उन्होंने इनको परेशान नहीं किया। जब आए, अगर वो यहाँ पर नहीं होते थे और किसी को परिवार नकल चाहिए तो वो फोन से भेज देते हैं, व्हाट्सएप PDF बना करके भेज देते थे। तो महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनको जब पिछली बार आप MLA बने यहाँ के 1 साल पहले, सबसे पहले उस सेक्रेटरी को बिरडी से उठाया गया। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज ही BDO को ऑर्डर कर दें और उस सेक्रेटरी के पास एक ही पंचायत है। सेक्रेटरी हमारी बैजनाथ कंस्टिट्यूंसी का है और अभी वो पड़ियारखर में पालमपुर कंस्टिट्यूंसी में जो कार्यरत है, उनके पास एक ही पंचायत है। महोदय, BDO साहब को आप ऑर्डर करें कि 2 दिन उस सेक्रेटरी, मैंने उससे बात भी की है, वो बहुत ही एक्टिव सेक्रेटरी है, वो पंचायत का कार्य भी जल्दी करता है और ब्लॉक में भी पूरा कार्य करता है। तभी 1-2 साल महोदय वो यहाँ रहा, हमारे गांव की तरक्की बिल्कुल फास्ट 100 की स्पीड से भागती रही। महोदय, हमारा काम अब ठप पड़ गया, 1 साल हो गया, हमारी पंचायत के बहुत सारे काम जो रुके पड़े हैं। तो आपसे प्रार्थना है, मेरी बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप BDO साहब को बोलें और उस सेक्रेटरी को हमारी पंचायत में 2 दिन जो है वो भेजने की कृपा करें। महोदय, सबसे बड़ी बात तो मैं अब बताऊंगा कि हमारे संसदीय सचिव किशोरीलाल जी ने जो इस मेरी बिरडी के लिए कार्य किया है, हम जिंदगी भर बिरडी निवासी कभी भी जिंदगी भर अगली पीढ़ी तक नहीं भुला पाएंगे। क्या कार्य किया है? पिछली बार जब ये आए थे, हमने इस ग्राउंड की समस्या को जब मोदी के सामने रखा था, इन्होंने स्पोर्ट्स क्लब की ओर से वहां से 15 लाख मेरी बिरडी पंचायत इस ग्राउंड के लिए सैंक्शन करवा दिया है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ आने वाला है। अब कुछ कार्यवाही हमने अपनी जितनी फाइलें थी वो जमा करवा दी है, बहुत कम समय में वैसा मेरी बिरडी पंचायत में आ जाएगा। और महोदय, हम 1 साल के बाद ये जो ग्राउंड आप नजर से देख रहे हैं, इसमें हम 4 चांद लगाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे और मैं वायदा करता हूं कि पूरी बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी बिरडी पंचायत का नाम हर जगह होगा और सबसे सुंदर पार्क, सबसे सुंदर ग्राउंड में यहाँ पर बना करके महोदय आपके समक्ष रखूंगा। तो आप ये जो 15 लाख आपने दिया है, उसके लिए आप भी थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा फोन करें धर्मशाला, जल्दी से जल्दी उस पैसे को यहाँ दे दें। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ महोदय, मैं आपका बार बार दोबारा से मैं अपनी ओर से, अपनी समस्त बिरडी वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय हमारे लिए दिया। और हम आशा करते हैं और वायदा भी करते हैं कि हमारी ये जो 1-2 कार्य मैंने बताए, आप जल्दी से जल्दी इन कार्यों को पूरा करें और हम दोबारा यहाँ पर प्रोग्राम रखेंगे और इससे डबल प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा वैद्यनाथ। धन्यवाद।